अगर आप वैदिक पद्धति के अनुसार साधनाएं करते हैं तो कई बार अग्निवास को लेकर आपके अंदर प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या अग्निवास हमारे हवन के द्वारा हमारे जीवन में शुभ या अशुभ फल दे सकता है। अगर ये प्रश्न आपके अंदर आता है तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वैदिक पद्धति की बहुत सटीकता से जानकारी है, और जो लोग ये जानकारी रखते हैं अक्सर उनके मन में ये प्रश्न आता है कि अग्निवास देखकर हवन करना चाहिए। तो इसमें जो ज़्यादातर हमारी साधनाएं होती हैं तो हमारी साधनाओं में हम कभी भी अग्निवास के विषय में नहीं बताते हैं। तो ये ज़रूर प्रश्न आता है कई सारे लोगों के अंदर कि अग्निवास अगर अशुभ फल देने वाला है और उस समय हमने हवन कर दिया तो ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में अनिष्टता आ जाए या हमारे जीवन में अनिष्ट फल आए, क्योंकि कहा जाता है कि अग्निवास देखकर ही हवन करना चाहिए। अग्निवास क्या है ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि अग्निवास यदि आकाश में हो तो क्या लाभ देता है, पृथ्वी पर हो तो क्या लाभ देता है, पाताल में हो तो क्या लाभ देता है। तो इनके लाभ सभी को पता है कि कभी ये शुभ लाभ देते हैं, कभी ये अशुभ लाभ देते हैं। तो अक्सर जब भी जितने भी वैदिक लोग होते हैं वो जब भी कोई यज्ञ या हवन करवाते हैं तो अग्निवास देखकर ही हवन करवाते हैं, और जब अग्निवास शुभ फल देने वाला होता है तभी वो हवन या यज्ञ करवाते हैं। यदि अग्निवास शुभ लाभ देने वाला नहीं है तो नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे में उन्होंने हवन करवाया तो उसके बाद उस व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होगा, और हवन करने के बाद उसके जीवन में बहुत सारी अशुभ चीज़ें प्रकट होने लगेंगी या गलत फल उसको प्राप्त होने लगेगा। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो मार्ग है ये मार्ग है आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग। तो ये जो विशुद्ध अघोर है यानी कि पूर्ण तरीके से शिव से जुड़ा हुआ मार्ग है, और इसमें जो शिव का स्वरूप है वो महाकाल स्वरूप है, जो शिव का स्वरूप है वो सिद्धेश्वर अघोरी स्वरूप है। तो जहाँ पे अघोर आ जाते हैं वहाँ पे नियम बंधन नहीं होते हैं, वहाँ पे कार्य प्रणाली भी बदल जाती हैं, क्योंकि वैदिक पद्धति में जल से अभिषेक कराया जाता है महादेव का, तो विशुद्ध अघोर मार्ग में महादेव का शराब से अभिषेक करवाया जाता है। तो क्रियाएँ यहाँ पे बदल गई, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हम साधनाएँ देते हैं वो साधनाएँ साधारण जनमानुष के लिए भी हम देते हैं ताकि वो लोग भी लाभ ले सकें। तो इसमें मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि अग्निवास चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, और इनमें से शुभ या अशुभ फल देने वाला हो, लेकिन जो इसमें एक गुण बात है वो आप लोग नहीं जानते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। अग्निवास का अशुभ फल जब ही घटित होता है आपके जीवन में जब आपकी हवन सामग्री 1 किलो के ऊपर हो, यानी कि आपकी हवन सामग्री जो है तो उसका वजन 1 किलो के ऊपर हो, या कोई आप बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं जिसमें कि 200 लोग हवन में या यज्ञ में शामिल हैं और बहुत ज़्यादा हवन सामग्री बनाई गई है, तो उसमें आपको अग्निवास देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप स्वयं से साधना कर रहे हैं और उस साधना में आप सिर्फ 108 आहुति दे रहे हैं या 1008 आहुति दे रहे हैं और आपने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें आपने थोड़ी थोड़ी अलग अलग सामग्री मिलाई है, और वो पूरा का पूरा जो आपने सामग्री बनाया है वो 1 किलो से कम है, या आप कह लीजिए 1 लीटर से कम है। अगर आप लिक्विड में बना रहे हैं, यानी कि जैसे आप खाली घी से आहुति कर रहे हैं, और घी से जैसे कि इस समय गर्मी का समय है तो घी लिक्विड में बन जाता है, तो वो आपका अगर 1 लीटर से कम है तो कोई आपको अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो वैदिक पद्धति को फॉलो करते हैं, वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हैं, जिनके मन में ये प्रश्न आता है। लेकिन जो अघोर मार्ग से जुड़ा है या तंत्र साधनाओं से जुड़ा है तो उसको तो ये देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है कि अग्निवास आकाश में है, पाताल में है, कहाँ पे है। और कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि अग्निवास कैसे देखें। तो ये गणना होती है जो ज्योतिषी जानते हैं, या आप किसी भी वैदिक पंडित जी के पास जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सटीक मेथड होता है।
हालांकि हमें भी आता था, लेकिन अभी हमारे दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो इस समय हम आपको नहीं बता पाएंगे। गणित होता है, उसके आधार ये कैलकुलेट किया जाता है कि इस समय अग्नि का वास कहाँ पर है, पृथ्वी में है, आकाश में है अथवा पाताल में है। तो ये एक बात है जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि अगर आप लोग कम सामग्री से हवन आहुति कर रहे हैं तो आपको अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सहज तरीके से हवन आहुति कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।